अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। रमज़ान के लिए स्पेशल है, आपने ज़रूर बनानी है। वेजिटेबल कबाब भी कह सकते हैं, वेजिटेबल कटलेट्स भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन वेजिटेबल की ये चीज़ है। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। सबसे पहले एक कढ़ाई ली है, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा आपने फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा ऑयल लें, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। हल्का सा गोल्डन कलर आए तो मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी है। थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल ली, इसलिए डाली है कि उससे अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट लाइट गोल्डन कलर का हो। साथ ही मैंने ये देखें ग्रीन चिली डाल दी है। उन्हें हल्का सा आपने फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई, बिल्कुल हल्का सा फ्राई होगा तो उसके बाद हमने वेजिटेबल्स डाल देनी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 3 डिफरेंट किस्म की वेजिटेबल। आपको जो जो आपके बच्चों को पसंद है या आपको पसंद है, आप वो डाल के बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। मटर है, अगर आपको लगता है कि ये मटर थोड़े से सॉफ़्ट नहीं है, थोड़े ज़्यादा सॉफ़्ट होने चाहिए, तो आपने 50% पहले उबाइल कर लेने हैं, 50% रहने देने हैं और 50% उबाइल करके डालने हैं। यहाँ पे मैंने गाजर ली है, शिमला मिर्च ली है, बंद गोभी ली है। ये वाली चीज़ें ली हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें सारी चीज़ें डाल दी हैं, इन्हें अच्छी तरह आपने फ्राई करना है, क्योंकि जो वेजिटेबल हैं उनका अपना पानी भी होता है। उसी पानी के अंदर आपने इसे फ्राई करना है। कोई अलग से यहाँ पे पानी नहीं डालना। अच्छी तरह आपने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे बुनाई करना बहुत ज़रूरी है। सारी वेजिटेबल की बुनाई अच्छी तरह आपने करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाले हैं। लाल मिर्च डाली है पहले, फिर चिली फ्लेक्स डाली है। जो जो आपको पसंद है आप मसाला डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने काली मिर्च डाली है, लाल मिर्च, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला, खुश्क धनिया, नमक, ये चीज़ें मैंने यूज़ की हैं। आपको जो जो आपको मसाला पसंद है, कुछ लोग रेडीमेड मसाले यूज़ करते हैं, तिक्का मसाला, जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। जो ये वेजिटेबल में थोड़ी सी कमी पेशी है, मटर अगर जिन्होंने बॉयल करके नहीं डाले वो सारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे इतने से पानी में। आपने कवर करके ढक्कन लगा के रख देना है। इसी पानी में ये देखें हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, अगर आपके पास सॉस हैं तो वो भी डाल लें। चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर, आप ये तीनों सॉस भी डाल सकते हैं, उनसे भी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखें, अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने सूजी डाल दी है। सूजी 1 कप भर के सूजी डाल दी है। जो चाय पीने वाला कप है वो वाला, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एकदम से आपने नहीं डालना, गुठली नहीं बननी चाहिए। चम्मच आपने लगातार हिलाना है। ये देखें, एक बड़ा मग जो होता है चाय पीने वाला, वो मैंने सूजी का डाला है। आपने इसको इतना पकाना है कि ये सूजी थोड़ा सा पानी हो तो आपने डालना है। और इसकी निशानी ये है कि जब ये नीचे लगने लग जाए तो समझना ये रेडी है। इसका आपने फुल पानी ड्राई करना है, फुल, वरना आप ये बहुत ढीले ढीले तैयार होते हैं। आपने इनका पानी फुल ड्राई करना है। जब ये नीचे लगने लग जाए तो समझें कि ये रेडी है। ये देखें, यहाँ पे मैंने फ्रीज़ करके निकाले हुए हैं, ये फ्रीज़ हुए हुए हैं। आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। आप कटलेट्स की शेप दे सकते हैं, डोनट की शेप दे सकते हैं, आप इस तरह स्टिक लगा के शेप दे सकते हैं। जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है आप वैसे दे दें। लेकिन फिर एक दफ़ा यहाँ पे बात करना ज़रूरी है। यहाँ आपने पानी बिल्कुल सब्जियों का ड्राई कर लेना है, क्योंकि सब्जियाँ पानी छोड़ती हैं तो उनका आपने पानी फुल ड्राई होने चाहिए। अगर ये फुल ड्राई नहीं होंगे तो आपके ये बिल्कुल टूट जाएंगे कबाब। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ फुल ड्राई होने चाहिए। मैंने ये देखें इनकी शेप बना के इनको फ्रीज़ कर लिया था। अब मैं इनको फ्राई करने लगी हूँ। ये बिल्कुल फ्रीज़ हुए हुए कबाब है, कटलेट्स है। अब मैंने एक तवा लिया है, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला है। एग के साथ मैं फ्राई करूँगी। कोई इन पे ब्रेड क्रम्स नहीं लगाने, कोई कुछ नहीं लगाना। जो ये बन चुके हैं ये बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। आपने एक एग लेना है, उससे अच्छी तरह फेंट लेना है और उसमें ये लगाना है। मैं हर शेप की आपको
दिखाती हूँ। ये कटलेट्स पहले शेप में दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये कटलेट्स की शेप है, फिर मैंने ये जो स्टिक पे लगाए हुए हैं ये इसकी शेप है। फिर भी आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना है, मीडियम आंच पे रखनी है, अंदर तक फ्राई हों क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन आपने इनका पानी फुल ड्राई करके इन्हें बनाना है। ये देखें डोनट की शेप आ गई। जो आपको पसंद है आप वो शेप बना सकते हैं। मैंने 3 डिफरेंट शेप्स आपको दिखाई हैं। आप और वो उम्मीद करती हूँ ये आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने अपने बच्चों के लिए घर में ज़रूर बनानी है। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते, हर चीज़ में चिकन अच्छा नहीं होता, वेजिटेबल के भी कबाब हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसमें आप वेजिटेबल का टेस्ट देने के लिए कनौर यूज़ कर सकते हैं, चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कनौर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चिकन का फ्लेवर अच्छा लगता है तो। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने फ्राई कर लेना है। बहुत मज़े के ये बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इनमें कोई मैंने चिकन नहीं डाला, आपके सामने बना दी हूँ। वेजिटेबल के कबाब इनको कहते हैं, वेजिटेबल के कटलेट्स। ये वेजिटेबल कटलेट्स बहुत मज़े के बनते हैं और टेस्टी होते हैं। सारी वेजिटेबल इसके अंदर है, मटर है, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, हर चीज़ इसके अंदर है। सिर्फ नहीं है तो चिकन नहीं है। बगैर चिकन के ये बेहतरीन रेसिपी है। ये देखें, ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना, लाइट गोल्डन। ये देखें, ये बन के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आपने जब वेजिटेबल को करना है तो आपने बिल्कुल पानी ड्राई करना है। अगर आप पानी ड्राई नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए, पानी ड्राई आपने मस्त तय करना है इनका, वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। ये देखें, इन्हें आपने ना ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई करना है ना स्लो आंच पे करना है। रमज़ान के लिए ये बेहतरीन रेसिपी है। आप इन्हें किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं, वैसे खा सकते हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ, जैसे आपको पसंद है। वो पर बेहतरीन बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट में मुझे बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी। और अपने बच्चों को बना के दिया करें, घर में चीज़ें बना के दिया करें। ये देखें, बिल्कुल रेडी हैं। बहुत बेहतरीन रेसिपी है। ओके जी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।